वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में बैठक हुई है। आपको बता दें पीस कमेटी ने बैठक की है, तो वहीं पुलिस के साथ पीस कमेटी की बैठक हुई। मुजफ्फरनगर और बरेली में ये बैठक हुई है और मुहर्रम और कांवड़ यात्रा होने वाली है और उसी को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था बरकरार रहे या शांति का माहौल पैदा ना हो, यहाँ पर माहौल को खराब करने का प्रयास ना किया जा सके अराजक तत्वों के द्वारा। इसी को देखते हुए सौहार्द के साथ शांति के साथ त्योहारों को मनाया जा सके, अब इसी को देखते हुए अलग अलग जिलों में बैठक हुई है। ताजिया और जुलूसों के जो परंपरागत मार्ग हैं उनका भ्रमण भी किया गया। जो कमियां वहाँ पाई गई उसको उसका सलूशन कराया जाएगा और परंपरागत रूप क्या है इसको देखा गया। साथ में पैदल गश्ती किया गया, जनता की सुरक्षा का एहसास कराया गया। सभी की रूपरेखा तय की गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स डेपुटेशन के लिए बताया गया है। मुहर्रम के जो भी जुलूस है, ताजिया है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे और साथ ही साथ जो सावन का पवित्र महीना शुरू होना है उसमें भी जहां जहां जलाभिषेक होना है उसके लिए भी संपूर्ण तैयारियां पूर्ण करने के लिए थानाध्यक्ष और सीओ साहब को निर्देशित किया गया है। साथ ही जो हमारे पुलिस के कर्मचारी है उनकी क्या तैयारी है, अपने अपने बीट में जो सिपाहीगण है और अपने अपने हल्के और चौकी क्षेत्र में जितने भी हमारे सब इंस्पेक्टर है उन्होंने भी अवगत कराया कि उन्होंने भी अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुषार इस वक्त जुड़े हुए हैं। तुषार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बैठक की गई है, कांवड़ यात्रा को लेकर, मुहर्रम को लेकर कई जरूरी आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, पूरे प्रदेश भर के एसपी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, एडीजी और सीएमओ भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिनको सीएम योगी ने निर्देश भी जारी किया है। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा है कि जाति संघर्ष फैलाने की हो रही साजिश अराजक लोगों को करे बेनकाब। कौशाम्बी, इटावा, औरैया की घटनाओं पर मुख्यमंत्री गंभीर दिखे हैं। हाल ही में आपको बताऊं तो इटावा में जिस तरह की कथावाचक के साथ घटना हुई उसके बाद से काफी सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई करना है तो उसको लेकर शासन से आदेश की प्रतीक्षा कतई न करें, तत्परता से कानून सम्मत कार्रवाई करें। लखनऊ से आदेश का इंतजार न करें। अगर कोई घटना हो रही है, कोई दुर्घटना है तो उसको लेकर तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीजे, ढोल, ताशे की ध्वनि की भी सीमा तय होगी। इसके अलावा शोभा यात्राओं, जुलूसों के लिए पेड़ काटना या गरीबों का आश्रय हटाना कतई स्वीकार नहीं होगा। साथ ही मुहर्रम और रथ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करे, फ्लैग मार्च करती रहे। कोई भी भड़काऊ नारे लगाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हथियारों जी। और इसी से जुड़ी हुई ये भी जानकारी है कि भीड़ में वेश बदलकर यहाँ पर घुसपैठ करने का प्रयास किया जा सकता है इस यात्रा के दौरान। इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कैसे सतर्कता बरती जा रही है? को लेकर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और एआई से भी नजर रखी जा रही है। जुलूस जब निकलेगा तो उसके ऊपर भी पुलिस जो है वो एआई से और ड्रोन कैमरे से नजर रखेगी। अगर कोई वेश बदलकर किसी तरह की कोई घटना को साजिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश सीएम योगी ने दिया है। और साथ ही फेक न्यूज पर भी सीएम योगी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जी, बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारियों के लिए, जी भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो तैयारियां अब जारी हैं और यहाँ पर शांति के साथ, सौहार्द के साथ त्योहार को मनाया जा सके, इसी के लिए यहाँ पर प्रशासन तैयार है, तैनात है, मुस्तैद है और हर ओर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।